कलेक्टर की जांच में पाया गया था कि ये मैंने दोषी हैं और ये जांच के बाद ये रिपोर्ट भेजी गई थी एसपी के पास। आपकी पार्टी की इतनी तो हिम्मत नहीं हुई क्या उसको विजय को वो सरपंच को पार्टी बना लेते? सांड से भिड़ना है, सांड से जो सरपंच है तो सींग पकड़ो, बट घुमा लॉर्डशिप फिरा के नहीं को। लेकिन इसमें तो कुछ ऑर्डर ही नहीं है यार आपके पक्ष में। आपने धनपत और विजय प्रताप सिंह ने कहा कि सरकारी योजनाओं का फला फला व्यक्ति उसमें जांच ले रहा है। नहीं जांच में आया, इसमें जांच में नहीं, यार ये बताओ सरकारी योजनाओं का अवैध लाभ कौन व्यक्ति ले रहा था? ये जो बीपीएल के ऊपर थे 2002 से आपने किसी को पार्टी बनाया? विजय सिंह को बना, ऑलरेडी विजय सिंह को बना। हाँ अरे धनपत और विजय ने तो पिटीशन लगाया है। नहीं, विजय सिंह रिस्पोंडेंट थे जो एज ए सरपंच थे लॉर्डशिप को, उन्होंने पूरी फाइनेंशियल में 2000 भाई बिल पिटीशन का नहीं ये दूसरे विजय सिंह वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ पेज नंबर 13 पे है ना रिट कोर्ट का ऑर्डर। हाँ यस रिट कोर्ट का ऑर्डर है पेज नंबर 13 6 अक्टूबर 23 जी। धनपत साकेत और विजय प्रताप सिंह भोपाल शरद के आए जी। उन्होंने कहा इसमें 226 में यह है कि कुछ प्राइवेट व्यक्ति जिनका नाम नहीं है इसमें पिटीशन सरकारी योजनाओं का गलत लाभ ले रहे हैं। ठीक है जी। ये आपकी ग्रीवांस थी और कोर्ट में आप कहा है वो सुनो। दिस इज नॉट द प्रॉपर फोरम टू रेज दिस ऑब्जेक्शन फुल स्टॉप। वही आपकी पिटीशन में हवा निकल गई। कोर्ट ने फिर सुन लो दिस इज नॉट द प्रॉपर फोरम टू रेज दिस पिटीशन। बात खत्म। However, the petitioner is free to raise such dispute before the competent authority, that is collector or other respective authority, pointing out everything, and if the same is done, the authority will take care of the same and shall proceed in accordance with law. बट लॉर्डशिप इसमें क्या था कि जो 2002 से ये जो सरपंच और वहाँ के सचिव थे जो भी इनका नाम क्यों नहीं लिखा? पिटीशन में था लॉर्डशिप, उन्होंने बोला कि वहाँ शिकायत करें। शिकायत में कलेक्टर नहीं ये पाया कि जो भी बीपीएल कार्ड बने हैं और वो है। साहब मैं केवल प्लीज आप ऑर्डर की कॉपी खोल दो। पेज नंबर 13 में वो पार्टी कहाँ है? ये पिटीशन में पार्टी नहीं थी लॉर्डशिप। जो आदमी पिटीशन में नहीं है उसका कंटेम्प्ट केस कैसे? क्योंकि ऑलरेडी जांच में ही आया था लॉर्डशिप, कलेक्टर की जांच में पाया गया था कि ये मैंने दोषी हैं और ये जांच के बाद ये रिपोर्ट भेजी गई थी एसपी के पास कि एसपी को एप्रोप्रिएट एक्शन लेना था। बट ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉलिटिकल और ये है कि 2002 से इन्होंने पूरी फर्जीवाड़ा करके करोड़ों का लिवलीहुड और जो ग्रामीण आजीविका में जो लोग पाते थे उसको उन्होंने वो जांच को होल्ड कर दिएगा लॉर्डशिप। मैंने एक सीधी का केस है, सीधी का है लॉर्डशिप। मैंने एक ऐसी वीडियो देखा था, एक आदमी चिल्ला रहा था कलेक्टर कि यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा है सारी सरकारी योजनाओं में। बट मेरा ये लॉर्डशिप सुनो उसका यही था उस वीडियो का कि जो है सभी मिले हुए हैं अधिकारी सब एक दूसरे को बचाते हैं। ऐसे केस नहीं इसमें फाइंडिंग लॉर्डशिप कलेक्टर की फाइंडिंग आई, ये कलेक्टर की फाइंडिंग आई, एसपी को उन्होंने फॉरवर्ड किया था जिसमें फर्दर एक्शन था, एप्रोप्रिएट एक्शन लेना था बट नथिंग एक्शन टेकन। तो जो भी जांच में है उसके अकॉर्डिंग ये कोर्टों पे बहुत काम है। ऐसे इस तरह बट लॉर्डशिप इस तरह के लिटिगेशन आप करोगे ना तो वो रक्त बीज की कहानी सुनिए 10 करोड़ केस पैदा हो जाएंगे कोर्टों में। लॉर्डशिप इसमें 2002 से जो जीविकोपार्जन और जो गरीब आदिवासियों का फंड था और उसको इन्होंने फाइनेंशियली साहब आपको एक एक पे टारगेट करना पड़ेगा, ऐसे लमसम खिचड़ी करके क्रिमिनल। बट इसमें फंडिंग कलेक्टर की ऑलरेडी आई हुई, उन्होंने आज तक ये कंप्लायंस नहीं फॉरवर्ड। मेरा काम है मैं एग्जीक्यूटिव कोर्ट हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव कोर्ट हूँ। जैसे कहते हैं ना सिविल कोर्ट में कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट पर्दे के पीछे नहीं देख सकती है, उसमें आपके पक्ष में 2 शब्द भी नहीं लिखे। बट एक बार रिपोर्ट तो लिखे। अब आपको जो भी है आपको नया पिटीशन फाइल करिए और नए पिटीशन में आप उसमें बताइए पहले ये कोर्ट हुआ, पहले ऑनरेबल संजय द्विवेदी साहब ने ये ऑर्डर किया, फिर हमने उसके बाद कलेक्टर को शिकायत की, कलेक्टर ने उसके बाद ये ऑर्डर किया, ये फाइंडिंग आई, उसके बाद अब वो शासन कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है।
तो आप रिपोर्ट का ऑर्डर लाए तब आपको लॉर्डशिप ऑलरेडी इसमें जो WP की थी और जो शिकायतें शुरू में हुई थी ग्रामीण जन द्वारा, और वो ऑलरेडी उस WP में आ चुकी थी। बट चूंकि उनका ये कहना था कि ये कलेक्टर और SP का काम है, वो जांच करेंगे, वहां पे ऊपर जो आपने शिकायतें दी हैं अकॉर्डिंग विथ लॉ वो एक्शन लेंगे, और उसमें वो फाइंडिंग आई थी लॉर्डशिप। there is this court is only a contempt case, contempt court, and no right accused to the petitioner on the basis of that order, regarding which this contempt case can be further carried. बट लॉर्डशिप इसमें कलेक्टर की If as a citizen of this country, petitioner, a good spirited citizen has complained regarding any cognizable offence or misuse of funds, etc., then it is expected that concerned authority will look into it. And if they are not paying attention or not taking adequate steps, then that would give rise to a new cause of action, which can be brought before that court. But nothing remains in this contempt case. Accordingly, with the aforesaid, this contempt case stands disposed of. लॉर्डशिप बट इसमें कलेक्टर की फाइंडिंग में वो जांच में ये सब चीजें आई हैं लॉर्डशिप, तो एटलीस्ट कब कलेक्टर का कंप्लायंस रिपोर्ट तो मंगा लेते इसमें। अगर किसी को खुश करने के लिए आप और हम कानून समझते हैं, आपकी पार्टी विजय साकेत अगर कानून नहीं समझती है और उसको लगा के एक अलाउद्दीन का चिराग मिल गया एक जनरल टाइप का, और पूरे वो तो टेरर मचा देगा पूरे सिटी में ऑफिसर में कि हम एक जनरल वो ले आए, क्या एक सारनामा ले आए। जो पहले वकील साहब पीस पत्रकारिता देखिए, सुना है सब पीस पत्रकारिता, जो एलिगेशन जो कलेक्टर के एलिगेशन में लॉर्डशिप इसमें ने BPL कार्ड बना के गरीबों को पैसा और जितने भी शासन की स्कीम है उसमें एम्बेजलमेंट किया, वो रिपोर्ट में भी आया। बट हम उसके आपकी पार्टी की इतनी तो हिम्मत नहीं हुई कि उसको विजय को वो सरपंच को पार्टी बना लेते। अब बात आप उसकी कर रहे हैं, उसको खींच देना। अगर सांड से भिड़ना है, सांड से जो सरपंच है तो सींग पकड़ो, बट लॉर्डशिप के नहीं को। लेकिन कुछ क्या कुछ अदा से कहना, कुछ घुमा फिरा के कहना, तो घुमा फिरा के मत कहो। अगर वो है तो उसे चौराहे पे आप उसके खिलाफ कार्रवाई करो, कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतनी तो आपकी पार्टी में हिम्मत होनी चाहिए थी कि उसको बाय नेम रिपिटेशन में ये साहब इन्होंने पूरे आतंक बचा रखा है। कौन सा फिल्म थे? शोले। लॉर्डशिप बट कलेक्टर की फाइंडिंग आने लॉर्डशिप कलेक्टर की फाइंडिंग इसका नाम रखा जाए गब्बर। लॉर्डशिप कलेक्टर की फाइंडिंग आने के बाद भी ईच एंड एवरी लेवल पर मैनेज है, न तो SP एक्शन ले रहा ना तो आम आदमी कैसे ले। इसीलिए तो हम ये अब आप चाय पिलाना ही पड़ेगा। जो बात कोर्ट अगर वकील साहब को बोर्ड पे नहीं समझा पाए, वो चाय से कुछ कहते ना कि गोली लीजिए गर्म पानी या चाय से। आप लिबर्टी आप बहुत होशियार वकील हैं, आप सब समझ रहे हैं तो इस केस में कोई दम नहीं है, लेकिन जबरदस्ती आर्ग्यू मत। फंडिंग में लॉर्डशिप शब्द आया, एक टेल द लिबर्टी टू मेक अ पार्टी नहीं, सवाल ही नहीं है। फिर मैं बार-बार रिपीटेशन करना मतलब दूसरे आदमी का समय जाएगा, समझा? इसमें कोई दम नहीं है आपके कंटेम्प्ट केस के रूप में।